नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से। हम आपको बता दें, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सभापति द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रेस वार्ता में उन्होंने सहकारिता विभाग की साथ साथ उन्होंने अपने बैंक की उपलब्धियों के बारे में पत्रकारों से शेयर किया और उपलब्धियां बताई। उन्होंने बताया कि गांव में गरीब व्यक्तियों को भी अब सहकारिता के माध्यम से भरपूर लाभ पहुंचाया जा रहा है, चाहे पशुपालक हो, कृषक हो या लघु और सीमांत भूमिहीन हो, सबको पूरा तरीके से आज योजनाओं से जोड़ा गया है और उनको भरपूर लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री का विज़न है सहकार से समृद्धि साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1/9/2023 से 30/9/2023 तक बीपैक्स में सदस्यता महाअभियान चलाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा जो लक्ष्य रखा गया था 19,040 सदस्य बनाने का, उसके सापेक्ष 43,365 सदस्य बना दिए गए हैं, यानी कि 227.76% जो बढ़ोतरी करने के बाद 13वां स्थान मुजफ्फरनगर को मिला है। उन्होंने ज़्यादा जानकारी देते हुए ये भी बताया कि नए बने सदस्यों में से कृषक सदस्यों को समिति के माध्यम से 3% वार्षिक ब्याज से ऋण दिया जाएगा और उनको बड़ी आसानी से उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि बैंक द्वारा विगत 6 माह में करीब 13,07,224 कृषकों को 768.72 करोड़ का फसली ऋण वितरण किया गया है, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष 70 करोड़ अधिक है। तो ये बड़ी बात। आज यहाँ पर जो मुख्य रूप से मौजूद थे सभापति ठाकुर रामनाथ सिंह, इनके साथ यहाँ पर बैंक के सचिव मुख्य कार्यपालक राजेश कुमार और सहायक आयुक्त सहायक निबंधक सहकारिता जनपद मुजफ्फरनगर अशोक कुमार, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता तथा जनपद शामली शिवम मलिक, उप महाप्रबंधक निरीक्षक, और इसके अलावा श्रीश वर्मा उप सभापति, मुकेश कुमार जैन बैंक के संचालक, वीरेंद्र सिंह, दिनेश कुमार, राहुल, संजीव कुमार, राजू अहलावत, अनार सिंह, आशीष चौधरी, श्रीमती सुनीता देवी, श्रीमती निधि त्यागी, पंकज, विजेंद्र सिंह मलिक, अमित आदि गणमान्यों के साथ बैंक सभागार में विभिन्न समाचार पत्रों के आज प्रतिनिधियों से वार्ता की गई है और उपलब्धियां बताई गई है। इस दौरान विशेष वार्ता की है बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली ने सभापति से। क्या कहा उन्होंने, आइए सीधा एक्सक्लूसिव विशेष वार्ता सुने ठाकुर रामनाथ सिंह की जबानी। जनपद मुजफ्फरनगर सीधा लेकर चलेंगे। आज मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सभापति मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे ठाकुर रामनाथ सिंह। सहकारी बैंक का कहीं ना कहीं बेहद रोल होता है ग्रामीण अंचल में, तो किसानों को, और अक्सर सबसे बड़ी बात जो आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, तो सभापति महोदय द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर अब भूमिहीन किसानों को भी ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बहुत सी योजनाएं हैं जो कि लगातार मैंने आपको उस दौर में भी दिखाया है जब सहकारिता का एक विभाग बना था और सहकारिता के बारे में कुछ लांछन भी लगे थे, कुछ घोटाले भी हुए थे, लेकिन अब सहकारिता का लाभ किस तरह से मिल रहा है वो भी मैं आपको सीधा ठाकुर रामनाथ सिंह जी की जबानी सुनवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य जो उनको मिला था उसके सापेक्ष उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि कर दी है। काफी संख्या में यहाँ पर सदस्य बनाए गए हैं और 70 करोड़ रुपए का जो उन्होंने है एक्स्ट्रा ऋण, अधिक ऋण पिछले मुकाबले दे दिया है किसानों को। आइए जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या क्या है सर ये आपका उद्देश्य और क्या होना जा रहा है इस वक्त? अभी माननीय मंत्री सहकारिता उत्तर प्रदेश श्री JPS राठौड़ जी के कुशल मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का एक सभी बीपैक समितियों पर पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया। तो आज उसी के निमित्त एक प्रेस वार्ता हम सब लोगों ने की कि अपने जनपद में भी जो हम लोगों को मुजफ्फरनगर शामली का जो टारगेट दिया गया था उसको 2.5 गुना करते हुए हमें टारगेट 27,000 ऐसे सभी भाइयों को जोड़ने का लक्ष्य था। उसके सापेक्ष हम लोगों ने लगभग 65,000 प्लस हम लोगों ने वो लघु किसान, सीमांत किसान, बड़े किसान, वो लोग भी जो जिनके पास भूमि नहीं है, मजदूर,
या अन्य अन्य विभाग में काम करते हैं, पशुपालक हैं, मत्स्य पालक हैं, ऐसे सभी लोगों को हम सब लोगों ने अपने सहकारिता विभाग से जोड़ने का काम किया है। दूसरे बैंकों के मुकाबले कितना लाभ पहुंच रहा है, कितना ऋण आपका इंटरेस्ट है? हमारे यहाँ अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लगभग जो हमारे यहाँ सीमांत किसान हैं, चाहे वो पशुपालक है, चाहे वो अन्य लोग हैं, 3 लाख तक की अगर हमारे यहाँ की जो कोई ऋण सीमा रहती है तो उस पर मात्र 3% तक का हम लोग ब्याज लेते हैं। शायद वो और अन्य बैंकों में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। और जो लोग भूमिहीन हैं, जिन लोगों के पास कृषि नहीं है, इस सदस्यता अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि जिनके पास कृषि नहीं है, जो केवल पशुओं पर निर्भर रहते हैं, जो अन्य काम पर निर्भर रहते हैं, वो अन्य रोजगार करना चाहते हैं, ऐसे वो सभी लोग हमारे विभाग से जुड़े, और ताकि हम उन्हें सस्ता ऋण दे करके उनकी आजीविका का एक हम साधन बन सकें, उस गरीब तक हम लोग हमारा विभाग पहुंच सके। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर गरीब तक कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं पहुंचे, तो आज हमारा कोऑपरेटिव व्यवस्था हम चाहते हैं कि उस गरीब का भी भला हो जिसके पास जमीन भी नहीं है। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको अपने कार्यभार जब से संभाला है? पिछले कार्यकालों में आपसे पहले भी सभापति रहे हैं, तो क्या कहीं कुछ लगा है मामला, या आप बेहतर करना चाह रहे हैं उनसे? कुछ ऐसा नहीं है, मतलब देखो, मेरा ये मानना है कि हमसे पूर्व में जितने भी सब लोग यहाँ पर आए होंगे या इस दायित्व पर आए होंगे या इस बैंक पर जिस तरह की भी जिम्मेदारी ली होगी, उसमें डायरेक्टर लोग जो सब, बोर्ड भी हो सकता है, सभी मैं लोगों को कहता हूँ, उसमें अधिकारी लोग भी हो सकते हैं, तो सभी लोगों ने अपने अपने समय पर अच्छे काम किए होंगे। क्या रहेगी अब सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी? मेरी बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि इस बार अभी जो हम लोगों ने अभी एक महीने में जो 65-66 हज़ार जो हम लोगों ने किसानों को, मजदूरों को अपने विभाग से जो जोड़ा है, प्रयास करें कि उन सभी तक अपने योजनाओं को लेकर के जाना, उनको लाभ पहुंचे, और ताकि कहीं ना कहीं वो भी समाज में एक उच्च स्तर पर अपने साधन, अपना व्यापार, अपना धंधा, अपना आजीविका का साधन खड़ा कर सके, ऐसा प्रयास करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, आपने देखा, ठाकुर रामनाथ सिंह जी सीधा मेरे साथ जुड़ रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सदस्य बनाए गए हैं उनको सस्ता, सुलभ और आसानी से ऋण उपलब्ध कराना, उनको योजनाओं का लाभ पहुंचाना, वो उनका मकसद है। उन्होंने साफ कहा है कि अब उनका यही प्रयास रहेगा कि जिस तरह से वो सदस्य हैं वो आराम से उनके पास, उनके कार्यालय में आएंगे, जहां जहां भी बैंकिंग और ऋण उनको मिलेगा और सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अगली अपडेट के लिए बने रहेगा मेरे साथ। आरिफ शीश, मैं लीची फैक्टर बार और बेंच, न्यूज़ टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।